अभी मैं अस्वस्थ चल रहा था, लेकिन ये सब देखने के बाद, सुनने के बाद मेरा ज़मीर बार बार गवाही दे रहा है, कुछ तो बोलो यार। तो मैं आप लोगों के बीच कुछ कहना चाहता हूँ। आज मैं किसी से रिक्वेस्ट करने नहीं आया हूँ। मैं कुछ बोलने से पहले एक बात कन्फर्म कर दूँ कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना ही किसी पार्टी का मेंबर हूँ, और मैं आपके ही बीच का एक छात्र हूँ, आपका छोटा भाई हूँ। और एक बात और कन्फर्म कर दूँ कि मेरा वीडियो वही लोग देखेंगे जिनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ होगी, जिनका ज़मीर जिंदा होगा, जिनको देश से प्यार होगा। और एक बात और कन्फर्म कर दूं कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग मुझे लाइक दें, मुझे वायरल करें। बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर एक भी व्यक्ति, अगर देश का एक भी व्यक्ति अगर मेरे वीडियो को देखकर उनके अंदर का ज़मीर जग गया, देश से प्रेम हो गया, अपने हक अधिकार को समझ गया, तो मैं समझूंगा कि यह मेरा वीडियो सफल हुआ। तो मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ, वह मुद्दा आप अच्छी तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से सुन भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। फिर भी मैं कुछ पॉइंटों को लेकर आप लोगों के बीच अपना मत रखना चाहता हूँ, जो कि शायद मेरी बात कुछ लोगों को गलत भी लग सकता है और सही भी लग सकता है। खैर, जो भी लगेगा। तो दोस्तों, मेरा मुद्दा यह है कि दिल्ली में जंतर मंतर पर हो रही प्रोटेस्ट पर हमारे देश के युवा छात्र और हमारे भाई और मेरी छोटी बहन, यहाँ तक कि एक बुजुर्ग दादी से मैं उस वीडियो के माध्यम से देखा कि लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि बाबू कुछ भी हो जाए, हमारे देश को बचा लो। यानी ये सब देखने के बाद साफ साफ जाहिर हो रहा है कि हमारा शिक्षा व्यवस्था, ये मेरा देश कितने खतरे में है। और वो खतरा किसी और से नहीं, मेरे ही देश के लोग, इसी देश में जो रहने वाले हैं, उन्हीं लोगों से खतरा है। और इन खतरों से बचने के लिए बस हम लोग के पास एक ही उपाय है कि हम लोग को जागना होगा, हम लोग के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ लाना होगा, देश से प्रेम करना होगा, एक दूसरे से मिलजुल कर समस्याओं को हल करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे देश के कुछ लोग ही हैं जो कि हमारे देश को बर्बाद करके चले जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस छोटी बच्ची का चीख, इस बहन का चीख, हमारे बड़े भाइयों का चीख और ये बुजुर्ग दादी का चीख सुनकर तो कम से कम जाग जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर जागेंगे। इतना होने के बाद भी अगर शिक्षा मंत्री नहीं सुन रहे हैं, तो इसके पीछे बस और वजह यही हो सकता है कि या तो उनके अंदर ईगो है, या तो कुर्सी की लालच है, या तो उनका कोई सपोर्ट कर रहा है। चाहे जो भी हो, शायद वो भूल गए हैं कि इसी देश में बहुत सारे क्रांतिकारी पैदा लिए हैं और उस क्रांतिकारियों की अभी भी आत्मा
इन जनता के बीच है। और सिर्फ वो शांत इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि मारने वाला भी अपना है और मराने वाला भी अपना है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने ईगो को, अपने लालच को इन दिमाग से निकाल के जनता की बात सुन लीजिए। बस इतना ही भलाई है। मैं जाते जाते एक बात और आपसे बताना चाहता हूँ कि चुनाव जो भी हो, चाहे वो पंचायत का हो या केंद्र का हो, आप किसी व्यक्ति को चुनते हैं, आप अपना एक वोट अगर सही व्यक्ति को देते हैं तो मुझे लगता है कि इस देश की परिस्थिति सुधर सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप किसी व्यक्ति को चुनिए तो यह सोचकर नहीं कि वह मेरे जाति का है, मेरे धर्म का है, मेरा भाई है, ये सब सोच कर नहीं देना है। बस हमें ये सोच कर देना है कि जिस व्यक्ति को हम चुन रहे हैं क्या वह मेरे पंचायत के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए करेगा कि नहीं। अगर करता है, उम्मीद है कि नहीं ये व्यक्ति मेरे देश के लिए करेगा, तो मैं उसी व्यक्ति को दूंगा, चाहे वो कोई जात का हो, कोई धर्म का हो,